एक बार फिर बड़े एहतजाज की तैयारी में किसान लीडर गुरनाम सिंह चंदूनी और टिकैत गिरफ्तार किए गए किसान लीडरान को रिहा नहीं किया गया तो होगा बड़ा एहतजाज। किसान लीडर राकेश टिकैत का हरियाणा सरकार को इंतबाह, अगर टोहाना और जींद में गिरफ्तार किसान रिहा नहीं किए गए तो किसानों के साथ टोहाना थाने में दूंगा गिरफ्तारी। हरियाणा की खट्टर सरकार को किसान लीडर गुरनाम सिंह चंदूनी का चैलेंज, कहा जेलें तैयार रखे सरकार, टोहाना में आज गिरफ्तारी देंगे हजारों किसान। राकेश टिकैत ने हिसार के मैयर टोल प्लाजा पर डाला डेरा, किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किया एहतजाज। राकेश टिकैत ने कहा जब तक टोहाना मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई नहीं होगी तहरीक जारी रहेगी। तीनों कवानीन की मुखालफत में आज ज़राअत बिलों की जलाई जाएंगी कॉपीज, बीजेपी लीडरान के घरों और दफ्तरों के सामने जलाई जाएंगी ज़राअत कवानीन की कॉपी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जलाई जाएंगी कृषि कानून की कॉपी, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। टोहाना के एमएलए देवेंद्र सिंह बाबली और किसानों के हुए तनाजे के बाद किसानों के हक में उतरी कांग्रेस, साबिक वजीर ज़राअत परमबीर सिंह ने किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की मांग की। किसानों के बवाल को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, किसी को भी सिंघू बॉर्डर की जानिब जाने की इजाजत नहीं। टिकरी बॉर्डर पर भी सिंघू बॉर्डर की तरह ही सिक्योरिटी निजाम चाक चौबंद, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने संभाला महाज। यूपी समेत 6 रियासतों के असेंबली इंतखाब को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरीज और रियासती इंचार्जेस के साथ आज जायजा करेंगे नड्डा। बैठक में इंतखाबात को लेकर मौजूदा हालात से उबरने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी, सेवा ही संगठन मुहिम भी लॉन्च करेंगे नड्डा। अगले साल होने वाले यूपी इंतखाब को लेकर आरएसएस भी हिकमत अमली में जुटी, जराये के मुताबिक आरएसएस सरबराह की मौजूदगी में जल्द होगी बड़ी बैठक। जराये के मुताबिक यूपी में सीएम योगी की क़यादत में होगा अगला इंतखाब, फिलहाल संगठन में भी नहीं होगी कोई तब्दीली, रियासती बीजेपी सदर को भी नहीं बदला जाएगा। जराये के मुताबिक योगी काबीना में बड़े तब्दीली की तैयारी, इस महीने के आखिर तक काबीना में तब्दीली होने का इम्कान। मगरबी बंगाल का खेला अभी भी चालू, आज टीएमसी की मेगा मीटिंग, हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। टीएमसी का दावा, बीजेपी के 30 अरकान असेंबली और 3 एमपी बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, मुसलसल टीएमसी के रास्ते में। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के मौके पर आज पीएम मोदी मुल्क को करेंगे खिताब, जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर होगा जोर। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, आज कई प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा, गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे रात को आराम। निर्मला सीतारमण की बीमा कंपनियों के सुदूर के साथ आज बैठक, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा मंसूबे को लेकर करेंगे चर्चा। जम्मू कश्मीर में राजौरी पुलिस और फौज के सर्च ऑपरेशन में मिला दहशतगर्दाना ठिकाना, हथियारों का जखीरा बरामद। सयाहती मकाम डलहौजी में तेज बारिश और बर्फबारी से दर्जा हरारत में भारी गिरावट, भारी बर्फबारी से सड़कें हुई सफेद। मध्य प्रदेश के बैतूल में पीने के पानी की जद्दोजहद, आबी सतह गिरने से जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरने को मजबूर थी। 2 से 3 दिन में महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में मानसून देगा दस्तक, 48 से 72 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। भारत में मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट, सुपर इन्फेक्शियस, ब्रिटेन में मिले अल्फा वेरिएंट से भी 50% तेज रफ्तार से इन्फेक्शन फैलाता है। कोविड के बाद पोस्ट कोविड बढ़ा रहा है मुश्किलात, दिल्ली में सरकारी आईसीयू खाली, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी कई जगह फुल हैं वेंटिलेटर। अनलॉक के बीच यूपी, बिहार और मगरबी बंगाल से फिर दिल्ली लौट रहे मुहाजिर मजदूर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिख रही है मजदूरों की भीड़। महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आदादोशुमार छुपाने का इल्जाम, बीजेपी के मुताबिक सरकार ने कोरोना संवाद के 40% आदादोशुमार छुपाए। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर सियासत तेज, रियासत के डिजास्टर मैनेजमेंट वजीर विजय वडेट्टीवार के बचाव में कांग्रेस के 2 बड़े लीडरान सामने आए।
पीएम मोदी का वैक्सीन की बर्बादी रोकने का हुक्म। हाई लेवल मीटिंग में कहा, हर एक वैक्सीन मायने रखती है, जितनी बर्बादी मतलब उतने लोगों ने अपनी डोज गंवा दी। भारत में 2 कंपनियां बनाएंगी स्पुतनिक वी। डॉक्टर रेड्डीज के अलावा सीरम इंस्टीट्यूट को भी रूसी वैक्सीन बनाने की मिली मंजूरी। टेस्ट और एनालिसिस करेगी कंपनी। डैमेज कंट्रोल के तहत वैक्सीनेशन पर पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। 18+ लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगा वैक्सीनेशन। बची हुई डोज वापस लौटाने का हुक्म दिया। बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार रियासतों पर मुनाफाखोरी का लगाया इल्जाम। कहा, मुफ्त में दी गई वैक्सीन को पंजाब सरकार प्राइवेट अस्पतालों को बेच रही है। मरकजी वजारत सेहत ने पंजाब सरकार को लिखा खत। कहा, प्राइवेट अस्पतालों ने जितने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए हैं वो वापस हो। वैक्सीन जितने में मिलेगी उतने में ही लगाई जाए। मगरबी बंगाल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाई गई। सर्टिफिकेट पर सीएम ममता की होगी तस्वीर। 18+ वालों की सर्टिफिकेट पर होगी ममता की तस्वीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जान जोखिम में डालकर टीका लगा रहे हेल्थ वर्कर। नदी पार कर वैक्सीनेशन मुहिम से जुड़ रहे तिब्बी एहलकार। यूपी के बुलंदशहर में वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस की पहल। मुनादी कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील। यूपी के मथुरा में वैक्सीनेशन पर फैले भरम को दूर करने के लिए आगे आए लोग। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली सरकार का हाईकोर्ट में बयान। कहा, 9 मीट्रिक टन एलियट के 14 प्लांट अस्पतालों में पहुंच चुके हैं। 7 जून तक इन्हें चालू कर दिया जाए। दिल्ली को जून महीने में और मिलेंगे 20 ऑक्सीजन प्लांट। मरकज ने दिल्ली सरकार को 9 ऑक्सीजन प्लांट और 71 मीट्रिक टन एलियट वाले 5 स्टोरेज टैंक दिए। वैक्सीन की कमी को लेकर केजरीवाल सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट का तीखा कमेंट। कहा, जब 12 मई को किल्लत की जानकारी मिल गई थी फिर भी सरकार ने मंसूबा क्यों नहीं बनाया। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 523 नए केस आए सामने। 50 लोगों की मौत हुई। 1161 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 14,152 नए मामले आए सामने। 289 लोगों की मौत हुई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना से 968 लोग हुए इन्फेक्टेड। 24 लोगों ने कोरोना से दवाई जान। नोएडा में कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 665 हुई। 24 घंटे में हट सकता है लॉकडाउन। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 1175 नए केस। 3646 लोग सेहतयाब होकर हुए डिस्चार्ज। एक दिन में 136 की मौत। ब्लैक फंगस को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में तय किए रेट। ज्यादा वसूली पर होगी कार्रवाई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में कोविड ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी। स्विमिंग पूल में नहा रहे 100 से ज्यादा लोगों पर पुलिस की छापेमारी। पूल ऑपरेटर हिरासत में। वैक्सीनेशन को लेकर गोवा सरकार का ऐलान। 30 जुलाई तक 18 से 44 साल तक की उम्र के सभी लोगों की टीकाकारी का हदफ। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में तेजी से बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। 200 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज अलग अलग अस्पतालों में दाखिल। यूपी के मेरठ में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों से महकमा सेहत फिक्रमंद। ब्लैक फंगस के जिले में अब तक कुल 230 मरीज। एमपी के सतना में 6 साल के बच्चे में कोरोना इन्फेक्शन से हड़कंप। इन्फेक्शन चेन का पता लगाने की कोशिश कर रहा है महकमा सेहत। मध्य प्रदेश के रतलाम में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। कलश यात्रा में उमड़ी भारी भीड़। 17 नामजद और दीगर के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के टोंक में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बाजार खुलने पर बगैर मास्क की खरीदारी करने उमड़ी लोगों की भीड़। हरियाणा के सिरसा में किसानों का हंगामा। कोविड वैक्सीन और कोरोना इलाज मुफ्त में करवाने की मांग को लेकर मिनी सेक्रेटेरिएट में किया हंगामा। शेरों पर भी टूटा कोरोना का कहर। चेन्नई के अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 11 में से 9 शेर कोरोना इन्फेक्टेड। खांसी और भूख न लगने पर हुई जांच। बीजेपी एमपी हेमा मालिनी का दावा। मनफी ताकतों को भगाने के लिए जरूरी है हवन। जब तक वबा नहीं होती खत्म तब तक रोज करें हवन।
12वीं के नताइज के पैरामीटर्स के लिए सीबीएसई ने हाई पावर कमेटी की तश्कील। 12 रुकनी कमेटी 10 दिन में सीबीएसई को सौंपेगी रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस ने भी रद्द की 12वीं के इम्तिहान। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। ओडिशा एजुकेशन बोर्ड ने भी कैंसिल किए 12वीं के इम्तिहान। कोरोना इन्फेक्शन और बच्चों की हिफाजत का दिया हवाला। दिल्ली के पांडव नगर थाने की छत पर एक सब इंस्पेक्टर ने की खुदकुशी। सब इंस्पेक्टर राहुल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली। यूपी के जौनपुर के जेल में हुआ बवाल। साथी की मौत पर कैदियों ने किया आगजनी। फायरिंग में एक सिपाही जख्मी। यूपी के वाराणसी में दरोगा की गुंडई। कई दुकानों में घुसकर दुकानदारों को पीटा पिटाई की वारदात सीसीटीवी में। यूपी के चित्रकूट में पुलिस एहलकारों ने एक नौजवान को सरेरा पीटा। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दिए जांच के हुक्म। एमपी के देवास में सफाई मुलाजमीन ने की सीएमओ की पिटाई। काम पर न आने की वजह से सीएमओ ने सैलरी में की थी कटौती। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने गए नौजवान की पिटाई। पंप के मुलाजमीन ने की नौजवान की पिटाई। राजस्थान के सागुल शहर में पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट। 3 नकाबपोश बदमाश पिस्तौल की नोक पर लाखों रुपए लेकर फरार। झारखंड के धनबाद में लोगों ने प्रेमी जोड़े की कराई शादी। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद हुई शादी। यूपी के संभल में फायरिंग करने वाले नौजवान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमीन तनाजे में दहशत फैलाने के लिए नौजवान ने की थी फायरिंग। भगोड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर बढ़ा इनाम। यूपी में एडीजी जोन प्रयागराज ने इनाम का ऐलान किया। यूपी के बिजनौर में तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर भीड़े पड़ोसी एक दूसरे पर लाठी डंडे से किया हमला। यूपी के बलिया में 3 नौजवानों ने बीच सड़क पर तलवार से काटा केक और लहराई बंदूक। वीडियो हुआ वायरल। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 70 करोड़ की हेरोइन जब्त। मामले में पुलिस ने 2 अफ्रीकी खवातीन को किया गिरफ्तार। मुंबई में जीआरपी की मुस्तैदी से बची मुसाफिर की जान। सबअर्बन डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन का वाकया। पटना की तर्ज पर आरा रेलवे स्टेशन पर भी मधुबनी पेंटिंग की रौनक। मधुबनी से आए कलाकार स्टेशन को मधुबनी पेंटिंग से सजाने में जुटे। केरल के कोट्टयम से आई खास तस्वीर। अपने महावत के आखिरी दर्शन के लिए पहुंचा हाथी। हाथी ने महावत को पेश किया खराज अकीदत। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक सख्त। 2023 तक सस्पेंड किया अकाउंट। कैपिटल में दंगे होने के बाद ब्लॉक किया गया था अकाउंट। बड़बोले पाक पीएम इमरान खान का हवाई बयान। पाकिस्तान की मईशत को बताया भारत से बेहतर। कहा कोरोना और माशी चैलेंजेस से डटकर लड़ा पाकिस्तान। अब बैंक की छुट्टी वाले दिन भी मिलेगी आपकी सैलरी। एसआईपी बीमा की किस्त भी होगी जमा। 1 अगस्त से शुरू होगी नई सर्विस। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने चीन की 28 कंपनियों को बैन किया। इनकी टेक्नोलॉजी के इंसानी हुकूक के नुकसान में इस्तेमाल होने का इल्जाम। घरेलू बाजार में सोना चांदी के दाम में गिरावट। सोना 435 रुपए सस्ता हुआ। चांदी की कीमत में भी 932 रुपए की टूट। रॉकेट होते एडिबल ऑयल के दाम ने बजा अलार्म। एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट को घटाने की तैयारी में सरकार। कोविड सेल्फ टेस्टिंग किट का इंतजार होने वाला है खत्म। कंपनी 1-2 दिन में बाजार में इसकी सप्लाई करने जा रही है शुरू। कोरोना की मार के बीच महंगाई की छलांग। 4,900 रुपए फी टन महंगी हुई स्टील। कंपनियों ने 2 दिन में बढ़ाए दाम। अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचना चाहती है सरकार। इससे कम होगी आलूगी। कोविड-19 के वैक्सीन बेचने वाले 9 बिजनेसमैन बने अरबपति। इनकी कुल इमलाक से गरीब देशों की पूरी आबादी का हो जाएगा वैक्सीनेशन। मकान मालिक अब 2 महीने से ज्यादा का एडवांस किराया नहीं ले सकेंगे। मॉडल किराएदारी एक्ट को मरकज की मंजूरी।
ओलंपिक से 49 दिन पहले भारत को झटका। कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल। भारत और इंग्लैंड के बीच अगस्त में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को लेकर सुनील गावस्कर की पेशन गोई। कहा, इंग्लैंड के खिलाफ 4-0 से सीरीज जीतेंगे। बॉलीवुड अदाकारा यामी गौतमनी की शादी। फिल्म मूडी के डायरेक्टर संग लिए 7 फेरे। सोशल मीडिया पर खुद शेयर की गुड न्यूज। आलिया भट्ट को पसंद है समंदर किनारे वक्त बिताना। सोशल मीडिया पर आलिया ने शेयर किया खास वीडियो। सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर साझा किया अपना दिलकश वीडियो। फैंस ने की सनी के अंदाज की तारीफ। न्याय द जस्टिस के मेकर से दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, फैसला आने तक रिलीज रोके। सुशांत की जिंदगी से इंस्पायर फिल्म है न्याय द जस्टिस। सुशांत की बहन नीतू का इंतबाह दर्दनाक हादसे को फायदा कमाने का जरिया नहीं बनाया और ना किसी को करने देंगे। कोरोना से ठीक होकर पहली बार 10 किलोमीटर दौड़े मिलिंद सोमन। फैंस के लिए शेयर किए परफेक्ट रनिंग रन। ऋतिक रोशन एक बार फिर सिंटा की मदद के लिए आए आगे। एसोसिएशन को डोनेट किए 20 लाख रुपए। सलमान खान स्टारर टाइगर 3 की शूटिंग फिर से शुरू होने पर कश्मकश। मेकर्स ने मुंबई में बने फिल्म के सेट को तोड़ा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हजारा अक़लियती फिरके के लोगों को फिर बनाया गया दहशतगर्दी का निशाना। बम धमाके में 12 अफराद हुए जाँ बहक, 10 से ज्यादा अफराद जख्मी। माशी बोरान के शिकार लेबनान में मरकजी बैंक का अहम ऐलान। सेंट्रल बैंक में जमा डॉलर को फिक्स रेट पर निकालने के फैसले में की तब्दीली। सार्फिन के एहतजाज के बाद किया फैसला। सेंट्रल बैंक के गवर्नर रियाज सलामे ने सदर माइकल ओन से मुलाकात के बाद किया ऐलान। अमेरिकी वजारत खारजा ने इजराइल की सियासी सूरत-ए-हाल पर दिया अहम बयान। वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन और इजरायली वजीर दिफा बेनी गॉन्ट्स की मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने दिया बयान। का हुकूमत की तब्दीली से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात पर नहीं पड़ेगा असर। इजरायली वजीर दिफा ने अपने अमेरिकी हममंसब लॉयड ऑस्टिन से की मुलाकात। पेंटागन ने इजरायली सालमियत के हवाले से अमेरिकी अहद का किया अहद। म्यांमार में अमेरिकी सहाफियों की गिरफ्तारी पर वाशिंगटन ने किया तशवीश का इजहार। दफ्तर खारजा ने डेनियल फेंस्टर और नाथन मांग की रिहाई का किया मुतालबा। वजारत खारजा के तर्जुमान ने फौजी क़यादत पर सहाफी से मुलाकात की इजाजत न दिए जाने का लगाया इल्जाम। आइंदा 7 जून को आंग सान सू की दोबारा होगी अदालत में पेशी। गुज़िश्ता माह भी अदालत में हुई थी आंग सान सू की पेशी। गुज़िश्ता फरवरी में हुकूमत का तख्ता पलटने के बाद फौजी क़यादत अब तक म्यांमार के 4000 से ज्यादा लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। अमेरिका में टीकाकारी मुहिम में तेजी लाने की नई मुहिम। आइंदा 4 जुलाई तक मुल्क के 70% बालिग आबादी को कोरोना मुखालिफ टीके की पहली डोज लगाने का मुतय्यन किया गया हदफ। चीनी कंपनियों में अमेरिकी सरमायाकारी से मुतालिक सदर बाइडेन के मौक़िफ़ की चीन ने की पुरजोर मुखालफत। गुज़िश्ता माह अमेरिकी सदर ने इस हवाले से अहकामात पर किए थे दस्तखत। ब्राजील में रिहायशी इमारत के गिरने से कम 2 लोग हुए जाँ बहक। राजधानी रियो डी जेनेरियो में पेश आया हादसे में एक खातून और एक बच्चे के हलाक होने की तस्वीर। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में भी सामने आया डेल्टा कोविड-19 का वायरस। महकमा सेहत ने मेलबर्न में वायरस के नए मामले के इम्कानात का जाहिर किया अंदेशा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक होटल में लगी खौफनाक आग। करीब 200 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया। चीन में गजराज की दहशत। यूनान प्रोविंस के कुनमिंग शहर पहुंचे हाथियों के झुंड के चलते बंद किए गए रास्ते। लॉकडाउन जैसे हुए हालात। मैक्सिको में खेत के बीचों बीच निकला 300 फीट का गड्ढा। रिपोर्ट के मुताबिक पहले गड्ढा 15 फीट का था और अब यह मुसलसल बढ़ता जा रहा है।